ये रहा डिस्क्लेमर और ये हुआ डिस्क्लेमर खत्म। तो आ गए आज हम बात करेंगे कि ऐसी मनुष्यत के बारे में जिससे हर एक बच्चा तड़प चुका है, जिसको सुनकर हर एक बच्चे की रूह तक कांप जाती है। आज मैं बात कर रहा हूँ चिरांदो की चांद, जिसने हमारी जिंदगी में सिवाय सुताई और कुटाई के और कुछ नहीं दिया। वन एंड ओनली एग्जाम। और इस एग्जाम का दर्द बस एग्जाम हॉल में बैठा हुआ वही बच्चा समझ सकता है जिसने अपने पूरे साल में कॉपी किताब को दूसरी बार हाथ लगाया हो। तो भाई पहली बार कब हाथ लगाया था? जब वो खरीदने गया था तब। और जैसे दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, चूतिया और महाचूतिया, वैसे ही यहाँ दो प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक होते हैं सस्ते एग्जाम जिनके पेपर का जुगाड़ पहले ही लगा लिया जाता है, और एक होते हैं बोर्ड एग्जाम। दोनों में फर्क इतना होता है, एक में आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलता तो दूसरे में आपको सांस ही नहीं लेने दी जाती। एक में आपको पढ़ने के लिए बोला जाता है तो दूसरे में आपको पढ़ने के लिए कोटा जाता है। एक में आपको हगने का समय नहीं मिलता तो दूसरे में आपको हगते वक्त भी एक कॉपी थमा दी जाती है, ये बोल के कि जा बेटा एक चैप्टर याद कर लियो, अच्छे परसेंट आ जाएंगे। अरे क्या करूं ऐसे परसेंट का जब हरामजादे जॉब के टाइम एक्सपीरियंस मांगते हैं। क्या दूं एक्सपीरियंस के हगते वक्त भी एक चैप्टर याद और 2 चैप्टर रिवाइज कर लेता हूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी एग्जाम के डर के। अरे कल्लू कितनी बार बोलना पड़ेगा रे, म्यूजिक लगा। सबसे पहले आते हैं वो एग्जाम जो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 9 तक होते हैं, और इन एग्जाम टाइम में पूरी क्लास में एक नमूना मिल ही जाता है, जिसे एग्जाम होने से पहले सारे के सारे पेपर पता चल जाते हैं। और वो नमूना अपनी क्लास में मैं था। हाँ भाई, स्कूल टीचर के पास कोचिंग लगाएगा तो यही तो होगा। सुन पे खटमल की औलाद, गलत रात के गलत नतीजे। अगर स्कूल टीचर के पास कोचिंग लगाने से पता चलता तो सिर्फ एक सब्जेक्ट का पता चल पाता, और यहाँ तो हर एग्जाम का पहले मुझे पेपर मिल जाया करता था। एक टाइम तो ऐसा लगता था कि मैं ही एग्जाम करा रहा हूँ, मगर पेपर मिलने का भी कोई घंटा फायदा नहीं होता था, क्योंकि बैल बुद्धि जो ठहरी। एक हफ्ते पहले पेपर मिल जाते थे और 6 दिन तो बस आंसर ढूंढने में लग जाते थे, मगर आंसर नहीं मिलते थे। और रिजल्ट के तौर पे मिलता था अनन्या पांडे की एक्टिंग, क्योंकि अगर क्लास में ध्यान दिया होता तो टॉपर ना होता। और आखिर हिंदी की बुक में इंग्लिश का आंसर ढूंढने के बाद हार मानकर किताबी कीड़े को बुलाया जाता है, और ये किताबी कीड़े को सिवाय किताब चाटने के लिए और कुछ नहीं आता। पेपर मिल गया, जल्दी आ जा। और ये हरामजादा ये बात सुनकर बस 2 मिनट में पहुंच गया। अगर एक टाइम पे ये बंदा हग रहा होता तो लोटा लेके रास्ते में धोता धोता चला आता। अगर ऐसा तो उसे पहले क्यों नहीं बुला लिया? ऐसा सुन में पिलपिली, मेरी बुद्धि थोड़ी मोटी है मगर इतनी भी मोटी नहीं कि बकरे के सामने हरी घास छोड़ के चला जाऊं। अगर मैं इसे एक हफ्ते पहले पेपर बताने की गुस्ताखी करता तो ये पूरे पेपर का एक पॉइंट चाट जाता, और उसके बाद में एग्जाम हॉल में मुझे ठेंगा दिखाता जिससे मेरे लग जाते। क्या लग जाते भाई? तो लग गए। और इतनी मेहनत के बाद बस आंसर ही मिलते हैं, उन्हें याद करना बाकी था, जो कि हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि आंसर ढूंढने में इतना टाइम लगा तो याद करने में कितना टाइम लगेगा? क्या बोलते हो बाबू भाई? 3 दिन तो बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रही। आखिरकार जिसने हर पेपर में साथ दिया होता है वही काम आता है। फर्रे आंसर याद करने में टाइम लगता है, मगर फर्रे बस एक रात का काम होता है। और इस बीच घर वालों को लगता है कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मगर उन्हें क्या पता चीटिंग के मामले में मुन्ना भाई तक को फेल करने जा रहा है इनका लौंडा। और तुम ही सोचो एक बच्चा चीटिंग करने के लिए क्या करेगा? एक जगह पे सारे के सारे आंसर लिख ले, उन्हें एग्जाम हॉल में देखने की कोशिश करेगा, और ज्यादा से ज्यादा पैंट फाड़ के चिट चिपका लेगा, उसके बाद में एग्जाम हॉल में देखने की कोशिश करेगा। मगर भैया हम थे उनसे भी ऊपर, सीधा पेपर पे लिख लिया और वो जाके एग्जाम हॉल में एक्सचेंज कर दिया। लिखने की कोई टेंशन ही खत्म। और बाकी बच्चों को क्या कहना है? एक टाइम तो लगा बाबा रामदेव की आत्मा आ गई हो, अपनी खोपड़ी को 360 डिग्री मोड़ के पीछे वाले के आंसर शीट में घुसने की कोशिश हो रही थी, और उस पीछे वाले के मन में बस एक ही बात चल रही होती है, सर जी कहाँ देख रहे हो? ये बत्तख की शकल का मेरा दोस्त मेरी कॉपी कर रहा है, बचा लो। ओ भूतनी वाले सर जी देख लो, मैं चीटिंग कर लूं तो मेरी छाती पे आके बैठ जा रहे हो, और इसे तो कुछ बोल भी ना रहा है। ओ सर जी। कौन कहता है नेपोटिज्म बस बॉलीवुड में? एक बार स्कूल में आके देख लो, जितना टीचर ये इंटेलिजेंट बच्चों और हम में करती हूँ उतना एक टाइम पे करण जौहर तक ना करे। मुझे तुम्हारा पता नहीं, मैं अपना बता। एक बार साइंस का पेपर था, किसी को घंटा कुछ नहीं आ रहा था सिवाय मेरे, क्योंकि फर्रों का कुछ ज्यादा ही आसान था। फिर क्या था, पूरी क्लास ने मेरे में से छापा। फिर क्या इंटेलिजेंट क्या बैक बेंचर, एक ने छापा। उस टाइम पे खुद पे गर्व हो रहा था, मगर मेरी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं। जब ये साइंस के नंबर बाहर आए तो पढ़ाई से भरोसा ही उठ गया। सबसे ज्यादा नंबर आए थे टीचर फेवरेट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, मतलब इन लोगों ने मेरे में से छापा और नंबर में कुछ और ही खेल खेल रहे हो। फिर बारी आती है बोर्ड एग्जाम की, और इस एग्जाम की खौफ में सबसे आगे होता है बोर्ड एग्जाम। यहाँ नेपोटिज्म का नामो निशान नहीं होता, बस मेहनत काम होती है, जो कि ये चमगादड़ की औलाद वो भी नहीं करते। एक साल पहले पता चल जाता है बोर्ड एग्जाम होने कब वाले हैं, मगर क्या मजाल पढ़ लें, कान में एक जू तक नहीं रेंगती। ये हरामी पूरे साल ऐसे घूमते हैं मानो इनका बाप मुकेश अंबानी हो, और पेपर के ठीक 2 दिन पहले इन्हें याद आता है कि पेपर में कुछ लिखना भी होता है। फिर क्या शुरू होती है ग्रुप स्टडी, और ये गलतफहमी मैं पहले ही निकाल दूं कि ग्रुप स्टडी में पढ़ाई होती है, क्योंकि जहाँ 3 चौथी है वहाँ पढ़ाई के सिवा सब कुछ होगा, मगर पढ़ाई नहीं होगी। तो हम चौथे कहाँ हैं? अले ले मुन्ना, पहली बात ऐसी गलतफहमी हर किसी को होती है, और दूसरी बात पिलपिली तू चूतिया है, बस तुझे मालूम नहीं है।
और भगवान तक ने सोच लिया था कुछ भी हो जाए हमें पढ़ने नहीं देना। फिर क्या था, एक दोस्त के घर परमिशन लेने जा रहे थे, रास्ते में 100 का नोट मिल गया। इससे पहले मुझे 2 का सिक्का तक नहीं मिला और उस दिन तो सीधे 100 का नोट। फिर क्या था, पूरे एरिया में मुकेश अंबानी बन के घूमे, एक एक चीज टेस्ट करते हुए आगे बढ़े। वो पता लगे एक प्लेट में तीनों के तीनों मुंह मार रहे थे मगर चीजें टेस्ट करी थी और आखिर में घर पहुंचे। और तुम ही सोचो जो बच्चा ग्रुप स्टडी करने आए उनकी हालत कैसी होगी। हाथ में पेन कॉपी किताब अदरक लहसुन होगा मगर हमारे एक हाथ में थी कोल्ड ड्रिंक बोतल, 2 दूसरे हाथ में चकना। सॉरी। मेरा मतलब दूसरे हाथ में थी नमकीन का पैकेट। और फिर क्या पढ़ाई होगी तुम ही सोच सकते हो, मगर पढ़ाई हुई भी थी। और क्या गजब पढ़ाई हुई, एक नंबर पढ़ाई, कतई जहर पढ़ाई, 1 घंटा पढ़ाई हुई। सबके सब खा पी के ऐसे पड़े हुए थे मानो किसी की लाश पड़ी हो। और जब उठे तो भूतों की कहानी शुरू हो गई। पढ़ाई के नाम पे बस फॉर्मूले याद किए हम दोनों। तीसरा तो मोबाइल में अपना अलग ही सीन बनाए बैठ रहा था। समझ रहे हो आप? और जब सेंटर पहुंचे तो सबके चेहरे पे बस एक ही चीज लिखी थी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे घंटा कुछ नहीं आता, मुझे घंटे का भी घंटा कुछ नहीं आता। और आएगा भी कैसे, क्योंकि सबके सब एक खेत की मोली जो ठहरे। फिर क्या था, सबके सब जय माता दी लिख के आए। और ताजुब तो तब हुआ जब आधे से ज्यादा पास भी हो गए। मैं कहा कहीं ठीक आंसर ही तो नहीं है। और सीबीएसई वालों का एग्जाम और सेंटर एक टाइम पे झेला जैसा। मगर सरकारी स्कूल का सेंटर देख के ऐसा लगता है जैसे हम कह दिए और ये तिहाड़ जेल। और जहाँ मैं गया था वहाँ का प्रिंसिपल तक साइकिल की पर्चियां काटते घूम रहा था। उसे देख के यकीन हो गया था सिर्फ प्रिंसिपल तो पार्ट टाइम है, असली काम तो इसका पर्ची काटने का है। इसीलिए तो एडमिट कार्ड दिखाते टाइम पे बोल रहा था पर्ची दिखाओ पर्ची दिखाओ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना मत भूलना। और अगर इसका तुम्हें सेकंड पार्ट चाहिए यानी कि रिजल्ट, तो कमेंट में जरूर बताएं, सेकंड पार्ट मिल जाएगा। मगर रिजल्ट के लिए 5 से ज्यादा कमेंट होने चाहिए तभी रिजल्ट की वीडियो आएगी। शाबाश बेटा। कोई तरीका है भीख मांगने का? चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा।